मिट्टी का गारा और एक एक ईंट को जोड़कर घर बनता है तो वह सिर्फ घर नहीं होता। इसमें उसके खून पसीने की कमाई, सालों से संजो रहे सपने और फिर इसमें जिए एक एक पल की याद, एहसास, सपनों की यादें जुड़ी होती हैं जो घर को घर बनाती हैं। और जब कोई बुलडोजर लेकर तोड़ने आ जाए तो ना जाने उन धुंधली आंखों के सामने से उनके हिस्से के कितने किस्से लम्हे गुजर गए कि उन्हें याद करके वह बिलख बिलख कर रोने लगे। हिम्मत इतनी टूट गई कि घुटने के बल आ गए। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। दरअसल सागर कानपुर नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। बंडा के पास स्थित क्वायला गांव में मनोहर लाल का मकान है जिसमें वह 50 सालों से अधिक समय से रह रहे हैं। यह मकान सड़क की जद में आ रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसे हटाना चाहती है, लेकिन मुआवजा नहीं मिलने की वजह से मनोहर ने कोर्ट में याचिका लगाई हुई है और इस पर सुनवाई चल रही है। मामला विचाराधीन है, लेकिन हाईवे के कर्मचारी नियमों को ताक पर रखकर प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को लेकर इस मकान को तोड़ने के लिए लाव लश्कर लेकर पहुंच गए। यह मकान का आगे का हिस्सा आज ही तोड़ना चाहते थे। यह देखते ही मकान मालिक पति पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगे। वह अधिकारियों कर्मचारियों के सामने घुटनों के बल आकर हाथ जोड़ते नजर आए। गांव के लोगों ने उन्हें सहारा दिया। इनकी ऐसी हालत को देख ग्रामीण आगे आए। उन्होंने बातचीत की और फिर बड़े मुश्किल के बाद इस कार्रवाई को टाला गया, जबकि नियम है कि विस्थापित करने वालों को पहले व्यवस्थित किया जाए, फिर उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाए। और सब में डाले मुआवजा दे दे राजा और सब में डाले। मुआवजा नहीं मिला आपको? मुआवजा नहीं मिलो अब प्यारे बेटा रहो। मुआवजा नहीं मिलो, शासन पे शासन आ रहा हूँ, तोड़ दे जबरदस्ती। क्वायला सरपंच प्रतिनिधि रामकृष्ण सिंह ठाकुर। हमारे जो मनोहर चाचा यादव जी हैं, इनका यहाँ पर विगत 50 वर्ष से मकान बना हुआ है और मोहन सरकार का एक कहना है कि पहले परिवार को व्यवस्थित तरीके से मकान बनवा दिया जाए, फिर उसका मकान तोड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बवाई जा रही है शासन के द्वारा कि पैसा भी उनको नहीं मिला है उनका मुआवजा का और कोई राशि नहीं आई। और आज NHI वाले तहसीलदार साहब, अन्य पटवारी, कम से कम 13-14 पटवारी, 26-27 चौकीदार अपने लश्कर के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ आए और इस गरीब परिवार के लिए बेघर करने के लिए, मकान तोड़ने के लिए आए थे। हमारा सरकार से आपके माध्यम चैनलों के द्वारा यही है कि पहले इनकी राशि, इनका मकान बन जाए, उसके बाद फिर इनका मकान गिराया जाए। मैं साइट इंजीनियर हूँ। आज ये आप अतिक्रमण हटाने आए हैं, कुछ लोगों की मुआवजा राशि मिली भी नहीं है, लोग परेशान। ऐसा नहीं है, इस गांव में सबका मुआवजा हो गया है। आज एक अतिक्रमण की कार्रवाई की जानी थी। इसमें एक कोर्ट केस चल रहा है इस मकान के संबंध में कि ये ज़मीन किसी और के नाम पे है और मकान किसी और के नाम पे है, जबकि इसका मुआवजा निर्धारण हो गया है। तो ये भूमि स्वामी डिसाइड ना होने के कारण ये प्रकरण कोर्ट में लंबित है। तो उनका कब्जा तो है जमाने से, जमाने से कब्जा पे है। तो आज इस चीज़ का प्रयास किया गया था कि शासन का कार्य ना रोके, आगे का एक कमरा बस इनका तोड़ दिया जाए और उस पर आश्वासन दिया जा रहा था कि कोर्ट में जो भी है आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी पंचनामा के आधार पर और आपके मत में निर्णय कराया जाएगा। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर इसको रोकते हैं, आगे देखते हैं फिर क्या कर। गाइडलाइन तो ये है कि पहले व्यवस्थित करें परिवार के लिए, फिर उसके बाद गिराएं। गाइडलाइन यही है, पर स्पेशल केस में अगर कोई प्रकरण कोर्ट में लंबित है तो उस केस में शासन का कार्य नहीं रोका जा सकता। तो उसके लिए प्रयास किया गया था, तो जो कि नहीं हो पा रहा है तो फिर उसको नहीं कर रहे हैं अभी एग्जीक्यूट। पर इन फ्यूचर कोर्ट से जो भी ऑर्डर आएगा उसके आधार पर काम होगा। यहाँ पे अधिग्रहण की कार्रवाई सब चल रही है। लगभग कोयला में पूरा अतिक्रमण हट चुका है। कुछ मकान यहाँ पर अभी बचे हुए हैं। आज इनका मकान हटवाने आए थे, आंतरिक रूप से हटवाना था हमको, पर चूँकि ये लोग मना कर रहे हैं अभी हटाने से, तो इनको हम थोड़ा समय दे रहे हैं। उसके बाद हटवाने के लिए पहले उनको मुआवजा नहीं मिला, फिर क्यों? चूँकि इनका प्रकरण कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट में विचाराधीन के आधार पर इनको मुआवजा तो मिलना तय है। वो भी जैसे उसका मिल जाएगा उसके आगे फिर और दिखवाएंगे इसको। जैसे गरीब परिवार है उसके लिए आगे बनाने के लिए जगह नहीं, वो तो मुआवजे के आधार पे सब मिलता है, मुआवजे में सब उनका पैसा। सूर्य कुमार दुबे, रवि सेन। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा
0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।